हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स एंड माय सोल फैमिली। कैसे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे सब्सक्राइबर पे ईश्वर की रहमत है। ईश्वर आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी सारी मनोकामनाएं ईश्वर जल्द से जल्द पूरी करे। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती है, ज्यादा रीडिंग रहती है, कलेक्टिव रीडिंग रहती है। ये जब भी आप तक पहुँचती है 100% ये उसी वक्त से आपसे रेजोनेट करना शुरू कर देती है। तो फटाफट सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे जो मैसेज मैं ले पा रही हूँ, यहाँ पे मुझे कैसे दिख रहा है पता है कि आपके देखो, पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि रीडिंग से आप रेजोनेट कर पाओ, ठीक है। और आपको ये सारा बहुत कॉस्टली रहता है, मेरे चार्जेस ही काफ़ी हाई है, तो आप यहाँ पे फ्री में लेके जा सकते हो और एनर्जी हमारी बैलेंस रहती है। मुझे ना कैसे दिख रहा है कि आपका शत्रु अभी दर दर भटक रहा है और हेल्प मांग रहा है। और जैसे बोलते हैं ना, इसके लिए रहमत के दरवाजे, डिवाइन और यूनिवर्स ने इसके लिए अब रहमत के दरवाजे बंद कर दिए हैं, ठीक है। रहमत के दरवाजे बंद कर दिए हैं आपके शत्रु के लिए। ये मैं यहाँ क्लियर सुन पा रही हूँ और बहुत जल्द आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। कैसा रहता है कि बहुत से लोग की कैसी आदत रहती है, बहुत धार्मिक अपने आप को बताते हैं, बहुत स्पिरिचुअल बताते हैं। हो भी सकता है मस्जिद मंदिर जाते होंगे, नमाज पढ़ते हैं, बहुत मंत्र जाप करते हैं, है ना। लेकिन अंदर से दिल के बड़े कठोर होते हैं, दूसरों के लिए कुपट रखते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह करवाते हैं, समाज और सोसाइटी के सामने बहुत अच्छे बनते हैं। और इनको क्या लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये इतने थर्ड क्लास है कि आपके नाम की रिश्वत भगवान को दे के आते हैं। मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके नाड़े बांधना, मंदिरों में ये मन्नत मांगना आपके बुरे काम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए रहमत के दरवाजे कंप्लीट मैं सुन रही हूँ कि कंप्लीट इसके लिए अब रहमत के दरवाजे बंद हो रहे हैं। जहाँ जा रहा है छुटकार मिल रही है इसको, इसके बनते काम अब रुक रहे हैं। इसको लग रहा है कि अब 7.5 इसका पीछा पकड़ ली है। 7.5 वर्ड कब आता है इंसान की ज़बान पे? 7.5 का क्या मतलब होता है? शनि की 7.5 मतलब शनि ने अब उसकी कॉलर पकड़े है और उसको आईना दिखाया जा रहा है कि भाई जो तेरा खाता तूने खोला था ना पिछले जन्म का, उसका अब वो हो गया, एक्सपायर हो गया वो। अब तेरे लिए सारे दरवाजे बंद। जब तक तू कमाई जो तेरी लाया था वो तू खा रहा था, अब तेरे लिए सारे रहमत के दरवाजे बंद हो रहे हैं। अब इसको लग रहा है कि ये जो चीज़ें मांग रहा है वो भी सुनाई नहीं दे रही, उल्टा उसके लिए उल्टा इफेक्ट कर रहा है। ओके, मैं जैसे यार कार्ड निकाल रही हूँ, मुझे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, तो मुझे ना जैसे कि लग रहा है साइकिक रीडिंग ही मैं करूँगी ज़्यादा। और अभी हम लोग हीलिंग करके ही उठे हैं, तो हीलिंग करे हैं, काफ़ी हाई एनर्जी में हूँ मैं। जी हाँ, बिल्कुल, अभी हम लोग हीलिंग करके उठे। जिनको चांस नहीं मिला, नेक्स्ट अभी आप 28 फेब को ट्राई करें। और बहुत मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मैं ले रही हूँ, तो इसीलिए मतलब चैनल फॉलो करो यार। ये चैनल ही पूरा साइकिक चलता है। आज तो हीलिंग भी हम लोग ने साइकिक हीलिंग की है, ठीक है। मैं जबकि देखी ग्रैंड मास्टर एक हीलर हूँ, लेकिन साइकिक हीलिंग करी हूँ मैंने, अलग ही हीलिंग हुई है। तो ये डिवाइन की मर्जी थी तो वो जुड़ते हैं। यहाँ पे मैं अगर बताऊँ कि आपका जो ये शत्रु है, ये इसको अब ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे ना आप कुछ गलत चीज़ उसके साथ कर रहे हो, इसीलिए उसके साथ ये नुकसान हो रहा है या वो गिर रहा है और उसको हर जगह से छुटकार मिल रही है, ये उसको क्यों ऐसे लग रहा है? देखो, ये अगर आप दो माँ समझो, एक माँ रहती है, 2-3 बच्चे उसके रहते हैं, है ना। हर बच्चे की एक अलग क्वालिटी रहती है, हर एक बच्चे का अपना अपना नेचर होता है, राइट। कभी हम माँ के पास जाते हम शिकायत करते हैं कि भाई ने ऐसा किया, बहन ने वैसा किया। माँ का काम है सबकी सुनना ना, माँ सबकी सुनेगी, लेकिन माँ का कोई ना कोई एक बच्चा फेवरेट रहता है। माँ सबकी सुनती है, लेकिन वो सुनती है, लेकिन जब बच्चा जैसा एक बड़ा भाई है तो वो ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहा है कि मैं उसको तोड़ दूंगा, मैं उसको फोड़ दूंगा, तो माँ उसको क्या समझाती है? अरे तेरा ही भाई है, जाने दे यार, जाने दे, मत कर, जाने दे। अच्छे से बोलती है माँ, है ना। कभी माँ मार के भी बोलती है कि मत कर, मैं तेरे को बोल रही हूँ ना, समझ में नहीं आता है। फिर ये बच्चा करता है, फिर माँ क्या होती है, मैं तेरे डैडी को बोलूँगी, मतलब मैं तेरी कंप्लेन ऊपर तक पहुँचाऊंगी, राइट। मतलब वार्निंग बहुत मिलती है, तो आपके शत्रु को बहुत वार्निंग मिली है, क्योंकि ईश्वर तो सबका एक है। आपके शत्रु का भी ईश्वर वही है, ऐसा नहीं कि शत्रु के ईश्वर अलग होते और हमारे अलग रहते हैं। उसका भी ईश्वर वही है। उसको बहुत बार समझाया गया, प्यार से समझाया गया, उसको छोटे छोटे उसके कर्मों की सजा देके भी उसको समझाया गया। लेकिन जब बच्चा एकदम दादागिरी गुंडा बन जाता है, तब एक टाइम ऐसा आता है कि माँ को लगता है अब ये मेरा नाम खराब करेगा, और इसने मतलब ऐसी लिमिट क्रॉस की है, जैसे पुलिस का केस या ड्रग्स में लग गया, तो वो सगा ब्लड को भी माँ कुर्बान कर देती है कि ये अब हाथ से निकल गया है और अब मेरे को इसकी शक्ल नहीं देखनी है। फिर वो बच्चा कितना भी आएगा, यहाँ तक कि पुलिस भी आएगी ना कि आपके बच्चे को मार रहे हैं, तब भी वो अच्छे घर के माँ बाप देखो इग्नोर करते हैं।
तो ईश्वर अब इग्नोर कर रहा है। जब ईश्वर इग्नोर करता है ना तो रूह कांप जाती है। जब ईश्वर इग्नोर करता है तो बंदे की रूह कांप जाती है, कितना बड़ा भी शैतान क्यों ना हो, क्योंकि उसको पता है देख दुनिया में कोई एक पावर है जो चला रहा है, क्योंकि वो भी तो वहीं जाता है ना, वो भी वहीं जाता है, उसको ये पता है। अब उसकी रूह कांप गई है, उसको लग रहा है अब ये बेवकूफ़, ये इसको अब भी लग रहा है कि आप कुछ इस पर कर रहे हो, लेकिन यह क्लियर मैसेज मैं सुन रही हूँ कि अब इसको जा रहा है वहाँ से, इसको कुछ नहीं मिल रहा है। पहले इसको बहुत समझाया गया, इसको और तरीके से बताया कि भाई ये सुधर नहीं रहा है, ये अभी भी नहीं सुधर रहा है। अभी भी जो इसके दिमाग में आ रहा है कि आप किसी को पकड़ो तो ये और को अच्छे को पकड़े, ये अभी खुद की तकलीफ से बाहर आने के चक्कर में नहीं है, अभी को और अच्छा जो उसको कोई तांत्रिक मिले या कोई बहुत स्ट्रांग इंसान इसको मिले जो उसको ये चीज़ों से बाहर निकालने में मदद करे और आपको बर्बाद करे, आपकी डेस्टिनी से क्या चुरा सकते हैं, ये अभी भी इसकी ये हरकतें हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ ना, सच सुनने की ताकत और जो पॉजिटिव एनर्जी की, जैसे मेरे पास आते हैं, हम आपको 1 लाख देंगे, हम आपको 2 लाख देंगे, हमको कितने दिन में रिजल्ट देंगे, मतलब निकल बाहर। पहले तो जगह ही नहीं 1 लाख 2 लाख के, क्योंकि मैं कोई दुकान में हम नहीं खड़े कि तू दाम लगाएगा, हमारा एक फिक्स रेट है और कोई गारंटी वारंटी 1 रात 2 रात ये सब नहीं होता है, ये होता ही नहीं है। आप एक हाई एनर्जी के साथ काम करते हो, आपको लेट रिजल्ट मिलता है पर पक्का मिलता है, लेकिन आप सही रहोगे तो। गलत लोग तो आते ही नहीं मेरे पास, और गलत लोग को मैं 2 भाषण देती भाग जाते हैं, क्योंकि उनको सारा गलत ही करना है ना। उनको अच्छा कहते हैं हमारे बच्चे का क्या, हमारा उसका क्या, उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ फलान किया। जो अच्छा रहेगा मेरे को वाकई में सोल परिवार मानता है तो वो मेरे को सामने से मैसेज करता है मैम आपने हमारी आंखें खोल दी। बाकी जिनको नहीं सुधरना है तो वो उनको ऐसा लगता है तो कुछ भी यार एकदम ही सीधी बनती है, तो करना चाहिए ना, इसका पावर है तो। अरे पावर मिला उसका गलत यूज़ नहीं करना, अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं। हम खुदा नहीं, हम ईश्वर नहीं है, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ भाई, मैं आप लोग की एंजल मैम हूँ। तो मुझे जो डिवाइन चुने हैं मेरे को वही काम करना है, मेरे पास है पावर, लेकिन मैं उसको क्यों खराब यूज़ करूँ भाई, क्यों करूँ मैं अच्छी चीज़ करूँगी तो वो ग्रोथ होगी। तो यूनिवर्स सबको सब कुछ दे के देखता है ना, यूनिवर्स सबको सब कुछ देखता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इनफैक्ट भगवान इंसान के रूप में आपके पास आके आपका एग्जाम भी लेते हैं कि ये कितनी मेरी मदद करता है, ये मेरे को कैसा ट्रीट करता है। एक बड़ी महफिल में भी भगवान मौजूद होते हैं, किसी के भी रूप में आएंगे, आप खुद पहचान नहीं पाओगे, बाद में आपको एहसास होगा। वो होता है वो ऑरा, और वो अगर आप एकदम पवित्र हो, आप एक अच्छी आत्मा हो तो आप कैच कर लोगे ये मेरा भगवान है। मतलब सामने वाला बोलेगा अरे नहीं भाई मैं ये नहीं हूँ, और आपको लगेगा ये मेरा कृष्णा है, ये मेरे राम है, वो आप पकड़ लोगे। तो वो क्या रहता है, एक लगाव रहता है, एक लव रहता है जो इसके पास नहीं है। ये कैसी औलाद है जो माँ बाप के पास जाता है सिर्फ मांगने के लिए जाता है कि क्या दोगे, मतलब वो नोटी औलाद होती है, बेटा इधर आ माँ मुझे क्या दोगे, ये पास होगा मुझे क्या दोगे, मतलब मुझे हमेशा कुछ दोगे तो मैं आऊँगा। और कुछ औलाद ऐसी रहती है कि वो माँ बाप के पीछे बिना मकसद के मतलब के भागती है। तो आप भगवान के वो वाले बच्चे हो और ये वो वाला बच्चा है। मैं ये आऊँगा तो मुझे क्या दोगे, तब मैं तुमको ये चढ़ाऊँगा, या तो मैं नहीं चढ़ाऊँगा। आपके लिए बहुत रिश्वत भी दिया इससे भगवान को ठीक है। तो ये गलत हो जाता है, ये थोड़ा सा गलत होता है, और अभी इसको उसका भुगतान देना है। ये आपको क्या लगता है, आपको जस्टिस नहीं होता, आप लोग ऐसा लगता है जस्टिस नहीं होता, जस्टिस होता है, हर एक का डिवाइन टाइमिंग होता है। देखते हैं टैरो से क्या मैसेज आते हैं। साइकिक मैसेज तो मैंने बहुत ली हूँ, और मैसेज मुझे कार्ड से भी और क्या आएगी, और साइकिक मैसेज मैं डेफिनेटली लूँगी। ये पता नहीं क्यों टेबल हिल रहा है, मैं काफ़ी दूर हूँ, टेबल से टच पे नहीं हो, ये हिला। चलो देखते हैं। तो भी हिलने वाले हैं। देखो आपकी कोई एक विश पूरी होगी, और यह टेबल हिला, मैंने बोली पता नहीं टेबल कैसे हिला, और मेरे दिमाग मैंने कार्ड शफल करते करते बोली शत्रु भी हिलने वाला है। और यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड आया है, जिसमें एक आदमी बहुत खुशी से आपके पास कुछ ला के दे रहा है कि लो तुम्हारी विश पूरी हो रही है। और यहाँ पे जब आपकी कोई ऐसी बड़ी विश, ये छोटी विश वाला मैसेज नहीं है, और ये 9 नंबर का कार्ड है, तो पहले सबको
अगर आपको लग रहा है 9 नंबर से आपका कनेक्शन बैठ रहा है, 9 नंबर किसका रहता है? हमारे हनुमान दादा का रहता है। तो बजरंगबली का नाम ले, राम जी का नाम ले, क्योंकि जहाँ हमारे बजरंगबली आते हैं तो राम तो ज़रूरी है, राम रह गए तो ही बजरंगबली रह गए। तो कमेंट में ज़रूर डालें जय जय श्री राम करके, इसको आगे शेयर करें। आपकी कोई बड़ी विश पूरी होने वाली है, ये आपको आके खुद बताया जा रहा है। आप इनको हनुमान दादा बोलो या जिस भी धर्म से हो आप, जिस भी रिलीजन से हो, तो आप ये एनर्जी कनेक्ट कर सकते हैं। बट जय श्री राम बोल के उसको आगे डेफिनेटली आप शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द आपके पास आए और आपका शत्रु हिल जाए। तो हिलने वाला है, वो आपकी जीत देख के वो हिलने वाला है। और अगर आप देखो तो ये जो चीज़ उसके हाथ में, उसको कितना प्राउडली पकड़ के खड़ा है। और इसके पास अगर आप जा नहीं सकते, देखो इसके आजू बाजू पूरा पानी है, दरिया है, और ये दूर से लोगों को दिख रहा है। और अभी हम लोग हीलिंग करके उठे हैं, और जिन लोग को मैंने हीलिंग की थी, मैंने उनको यही बोली कि अभी आप लोग के आसपास जो मैंने प्रोटेक्शन शील्ड डाली हूँ, वो हीलिंग का पार्ट नहीं था, वो हीलिंग का हिस्सा नहीं था, बट मेरे पास आते हैं बहुत कुछ लेके जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ देखो जो हीलिंग लिए, वो खुश हो जाओ, ये मैसेज आ रहा है कि वो दूर से देखेगा अब आपको दूर से ही देख सकता है। और ये जो सोच सकता है यार ये कैसे हुआ, ये मैं कैसे चुरा सकता हूँ। जय श्री राम बोल के उसको आगे डेफिनेटली शेयर करें, ताकि प्रोटेक्शन शील्ड आपका बड़ा हो, बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, और ब्लेसिंग्स आपके पास हमेशा 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 इसी तरह रहे, और किसी का बाप उसको आपसे नहीं छीन सके। चैनल को फॉलो करना ही तो शर्त ही है, ठीक है। तो ये वाला एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। 9 नंबर का कार्ड है। वाह यार, मैनिफेस्ट 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 के ही कार्ड आ रहे हैं। ये देखो टूटा तारा देख रही है वो लड़की, 8 नंबर का कार्ड है। कैसे साइकिक मैसेज चैनल होते हैं, मैंने क्या बोली शुरू में, शनि की 7.5, शनि भगवान का नाम हमने लिए, टूटा तारा, ये सारे कार्ड आपके फेवर में पॉजिटिव आ रहे हैं। ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपका कोई विश पूरा हो रहा है। 9 नंबर का कार्ड ही वही रहता है, ऊपर से वो 9 नंबर हमको हनुमान दादा का एनर्जी है। 8 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर किसका रहता है? शनि का रहता है। भाई आपके कर्मों से आपने ईश्वर का दिल जीत लिया, आपने शनि भगवान को राज़ी कर लिया। तो भाई शनि भगवान तो जस्टिस के लिए माने जाते हैं, ठीक है। तो आप जो मांगते हो, आप आसमान में देख के जो बातें करते हो, और यहाँ ना पता नहीं कोई भगवान से बातें करता है अकेले अकेले में, और अकेले अकेले में बहुत बातें करते हैं, मन ही मन में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो वो आपकी सुनते हैं, और आपको कभी कभी लगता है यार मैं बात करती कोई सुनता है क्या, पता नहीं, लेकिन वो सुनते हैं, आपको आंसर दे रहे हैं। और जो आप बातें करते हो वो सुनते हो, और उनको बहुत अच्छा लगता है आप उनसे बातें करते हो। और आपकी अच्छे कर्मों की वजह से आपको अच्छा ही दिया जाएगा, जो आपकी तकदीर में नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, जो आपकी तकदीर में नहीं है वो आपके गुड कर्मों की वजह से आपको दे रहे हैं। शनि भगवान को आपने खुश किए हो, और जिसका हाथ हनुमान दादा ने पकड़े तो उसका हाथ शनि भगवान पकड़ने ही वाले हैं। तो ये बजरंगबली को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो आपको अपने लगता है, आप अगर ये एनर्जी से कनेक्ट करते हो, आपको लगता है कि आपके लाइफ में जस्टिस होना चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए, आप तैयार हो शनि भगवान के जस्टिस के लिए, तो कमेंट में आप कंप्लीट अपना नेम डालें, और डालें शनिदेव हम तैयार हैं जस्टिस के लिए, ठीक है। साथ साथ में आप एंजल नंबर भी डाल सकते हो, इसके साथ आप 8888 डाल सकते हो, और इसको आगे शेयर करें। जितना शेयर करेंगे बांटने से चीज़ें बढ़ती है, और ये तो कर्मों के देवता है, राइट। तो आपके कर्म और अच्छे होंगे, क्योंकि आप एक गुड कर्म करेंगे, आप उसको आगे बांटोगे तो आपका 8 नंबर और एक्टिव होगा, एंजल नंबर 888, और ये वाला पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव आपका एक्टिव होगा। तो चीज़ें बांटने से बढ़ती है, प्लीज़ बांटें, चैनल को फॉलो करें, ताकि आपके कर्मा अच्छे बैलेंस रहे। जैसे आप गुड कर्मा करोगे आपको वही चीज़ें मिलेगी, आप जो बोओगे तो वही मिलेगा। आप अगर फूल का डालोगे तो फूल ही निकलेगा, उसमें से आम नहीं निकलने वाला है। तो ये दिमाग में फिट रखो, जो बोओगे वो आपको पाना है। वाओ, आप चुने गए हो, ये वीडियो तक भी आप आए हो। जी हाँ, कान खोल के सुन लो, आप चुने हुए हो। जी हाँ, जिस तक ये वीडियो पहुंचा है आप चुने हुई आत्मा हो, आप कोई मामूली सोल नहीं हो, ठीक है। आपके साथ अब जस्टिस होगा, आपके साथ बहुत सारे इष्टदेव हैं, और आप चुने गए हो। आपका कुछ एक अहम मकसद है जिसके लिए आप दुनिया में आए हो, आप स्पेशल हो। अपने आप को मामूली समझना बंद करो, अपनी शक्तियों को जागृत करो, अपने पावर्स को जागृत करो, लोगों से डरना बंद कर दो। आप चुने हुए हो, आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। आपका जितनी शक्ति है कि आप खुद अपने आप को हील कर सकते हो, और आपको डिवाइन एनर्जी आपके आसपास है, आपको वो मदद पहुंचाती है कि आपको कहाँ से कैसे हील होना है।
आप चुने हुए हो, आपका कुछ बहुत बड़ा सोल पर्पज है। 7 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर ही स्पिरिचुअल नंबर होता है। हो सकता है आपको इन दिनों 7 नंबर बहुत दिखता होगा, बहुत दिखता होगा, या आप खुद 7 नंबर से आकर्षित हो रहे होगे। आपको बार बार 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आपका स्पिरिचुअल वेकनिंग है 100%। और आप चुने हुए हो, कुछ खास मकसद के लिए आप चुने गए हो। बहुत अच्छी सोल से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। लास्ट 2 कार्ड लूँगी। अभी हम लोग हीलिंग करके उठे ना, बहुत थक गई हूँ मैं, लेकिन तब हम लोग रीडिंग करते ही, क्योंकि हम लोग काफ़ी हाई एनर्जी में रहते हैं, काफ़ी हाई एनर्जी में रहते हैं। मूविंग ऑन, चलते जाओ, रुकना नहीं है। अब आपको रुकना नहीं है, अब आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। ये वीडियो आपको क्लियर बता रहा है, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। पैसे की किल्लत थी, रिश्ते की किल्लत थी, घर की किल्लत थी, हेल्थ की किल्लत थी, अगर आपको जिस भी चीज़ की कमी थी, आपका वीनस स्ट्रांग हो रहा है। वीनस 6 नंबर का एनर्जी है। कमेंट में कंप्लीट डाले कि हम तैयार हैं रिसीव करने के लिए। जब तक आप नहीं डालोगे, यूनिवर्स को क्लियर मैसेज नहीं जाता है, ठीक है। आपको लगता है कि यहाँ से आपकी डायरेक्ट यूनिवर्स से बात होती है, ये फेथ के साथ, ये विश्वास के साथ आप चीज़ें डालते हो, तो वो डेफिनेटली आपके नसीब में आती है, या तो उससे रिलेट आपको रास्ते निकलते हैं, आपके लिए ज़रिया बनता है, और उसको आगे डेफिनेटली शेयर करो, ठीक है। तो अब रुकना नहीं है, बिल्कुल आप सही जा रहे हो, आप बढ़ते जाओ, जैसे आप जा रहे हो वैसे ही जाओ, फ्लो में जा रहे हो आप। और अगर आप देखो तो इंसान आगे जा रहा है और इसके आसपास सब ग्रीन पत्ते हैं, तो ग्रोथ भी है। आप जो जहाँ जा रहे हो और आपके दिमाग में अगर ये डाउट है कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, तो 100% वहाँ पे आपकी ग्रोथ है। अगर आपके मन में डाउट है, आप जो भी कर रहे हो तो अच्छा ही है, ये एनर्जी मुझे अच्छा आ रहा है। ये 6 नंबर का कार्ड है, ये कार्ड ही बता रहा है कि चलते जाओ, अब रुकना नहीं है, तो आप आगे बढ़ते जाओ, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। डेस्टिनी, यार तो क्या कार्ड आए हैं यार, मैंने शफल करके नीचे थप्पी रख दी। डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी बहुत खूबसूरत है। ये जिससे बात मैं कर रही हूँ ना, इसकी डेस्टिनी इतनी खूबसूरत है ना कि उसने सोचा भी नहीं है। लिखा के तो कुछ और आए थे, ये भी शर्त लगा लो, ये अपनी कुंडली दिखा लो किसी को, कुंडली में कुछ और है, पारे कुछ और है। कितने की शर्त बोलो लगा लूँ मैं, ये बहुत कम लोगों से मैसेज कनेक्ट करेगा। और इसमें से ये 90% लोग की शनि की 7.5 चल रही होगी। 90% लोगों की कुंडली में लिखा के कुछ और आए हो, और डेस्टिनी में लिखा रहे कुछ और हो। आपकी डेस्टिनी किसके हाथ में? जिस भगवान से आप बहुत ज़्यादा करीब हो, आपके दिमाग में उनका नाम आ रहा है और आप उनसे बातें करते हो, वो आपकी तकदीर लिख रहे हैं। जो आपकी तकदीर में नहीं है ना, वो लिख रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ना महादेव की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे महादेव की आंखें बंद है ना, महादेव की आंखें बंद नहीं है, वो आपकी तकदीर बदल रहे हैं। अगर आप देखो, महादेव के बारे में हम लोग जब भी सुनते तो ध्यान में रहते हैं, है ना, बोलते हैं ना ध्यान मुद्रा में वो मेडिटेशन करते, वो नाम जाप करते, जो भी करते हैं ना पूजा में, जिसमें यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई बोलता है बाबा मेरे ध्यान में है, मतलब मेडिटेशन कर रहे हैं और आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो। और ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे आपकी डेस्टिनी में जो नहीं है ना, उसको लिख रहे हो। ये मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ले पा रही हूँ। तो जो आपकी डेस्टिनी में नहीं है वो आपको मिल रहा है। 10 नंबर का कार्ड है, 1 होता है, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ये साल का भी वही है, सूर्य का साल है, 1 नंबर सूर्य का एनर्जी है। ये बहुत अच्छी एनर्जी है और मुझे बहुत खुशी होती है जब पॉजिटिव मैसेज मुझे मिलते हैं, और मुझे देने भी बड़ी मज़ा आती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा सोल परिवार खुश रहे, भरोसे के साथ, और टेंशन फ्री है। डराना नहीं है मुझे, डरना बंद करो। ये टैरो रीडर, ये एस्ट्रोलॉजर डराते हैं। हर चीज़ का सॉल्यूशन पे हमको फोकस करना है, ना कि हमको डरना है। डरना क्यों है? डरना किसी से नहीं है, किसी से दुनिया में नहीं डरना है। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ ना, जैसे कि वो तो बोलते अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, भगवान से डरो, भगवान का खौफ नहीं। अरे उन लोग से प्यार करो यार, प्यार करो। डरना क्यों है हमको? प्यार करो, उनसे दिल खोल के प्यार करो और अपने कर्म अच्छे रखो। हमको किसी से डरना नहीं है, अल्लाह से, भगवान से डरना क्यों है? उनसे तो प्यार करना है हमको। और ये कौन डराता आपको ब्लैक मैजिक का? ये मैं बैठी हूँ अभी, ब्लैक मैजिक की हीलिंग करके बैठी हूँ मैं। हर महीने कोई ना कोई हीलिंग आता है। तो जिस किसी को भी बुक करना रहता है, हम लोग सिर्फ 70395096 पे अवेलेबल है। और आप डेफिनेटली वहाँ पूछेंगे, आपको हर महीने कोई ना कोई ऑफर पे रहता है। प्राइवेट में सारी हीलिंग अवेलेबल है, पर मेरी फीस बहुत हाई है, क्योंकि आप लोग की दुआओं से मेरा नाम ही पड़ गया महंगी वाली टैरो रीडर, महंगी वाली कोच, महंगी वाली एस्ट्रोलॉजर। जी हाँ, मैं हूँ महंगी वाली, लेकिन मैं बिल्कुल सही रीडिंग करती हूँ, मैं डैम श्योर हूँ। ईश्वर की ब्लेसिंग से मुझ पर,
आपको अगर मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है, प्रॉपर वे में रीडिंग करवाना है, 1 महीने का वेटिंग रहेगा। उतना आपके अंदर सब्र है, पेशेंस है। और मेरी फ़ीस बहुत हाई है, 6000 प्लस मेरी फ़ीस स्टार्ट होती है, ठीक है। 1 महीने का वेटिंग रहता है। सेम दिन बात करने के चार्जेस और हाई है। अगर आप इतना सब अफोर्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट करें। नहीं तो बेस्ट है, हर महीने जो मैं हीलिंग लाती हूँ वो काफ़ी मैं बजट फ्रेंडली लाती हूँ, तो आप उस पर इनरोल करें। चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके काम आई हो, तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।